जिस कैदी से मैं रात 2 बजे बात कर रहा था, उसे 3 दिन पहले ही फांसी हो चुकी थी। कहा जाता है, जिस इंसान को अपनी मौत की तारीख पता हो, वह मरने से पहले ही मर चुका होता है। लेकिन जेल के उस ब्लॉक में लोग कहते थे, कुछ कैदी मरने के बाद भी जिंदा रह गए। यह घटना उत्तर भारत की तिहाड़ जेल की है। मैं वहां किसी सजा के लिए नहीं पहुंचा था। मैं एक सरकारी रिपोर्ट के लिए उस जेल के पुराने फांसी ब्लॉक का निरीक्षण करने गया था। वह जगह जहां जिन कैदियों को मौत की सजा सुनाई जाती है, उन्हें आखिरी दिनों में रखा जाता है। जेलर ने मुझे साफ चेतावनी दी थी, साहब दिन में देख लीजिएगा, सूरज ढलने के बाद उस तरफ मत जाइएगा। मैं हंस दिया। डर जैसी चीज पर मुझे कभी यकीन नहीं था, लेकिन उसी रात मुझे समझ आ गया, डर कोई कल्पना नहीं होती, वह अनुभव होता है। फांसी ब्लॉक की कोठरियां बाकी जेल से बहुत अलग होती थी। छोटी, अंधेरी, और उसमें इतनी खामोशी कि अपनी सांसें भी चुभने लगे। जेलर ने बताया, यहां रखे कैदी मरने से हफ्तों पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। मैंने पूछा, कैसी हरकतें? जेलर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, वे रात में अपने फंदे से बात करते हैं। मैंने सोचा शायद वह मजाक कर रहा है, पर सच उससे कहीं ज्यादा डरावना था। उस रात मैंने फांसी ब्लॉक के पास एक छोटे कमरे में रुकने का फैसला किया। रात के लगभग 2 बजे मुझे किसी के धीरे से रोने की आवाज आई, एकदम दर्द भरी, जैसे कोई अपनी चीख खुद निगल रहा हो। मैं उठा, दरवाजा खोला। आवाज फांसी ब्लॉक की तरफ से आ रही थी। मैंने टॉर्च चलाई और आगे बढ़ा। जैसे जैसे पास जाता गया, रोना बदलने लगा। अब वह रोना नहीं था, वह गिनती थी। 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने देखा, एक कोठरी के अंदर एक आदमी बैठा था, सिर झुका हुआ, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मैंने आवाज दी, कौन है वहां? उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में मायूसी थी, जैसे उनमें जिंदगी ने बहुत पहले दम तोड़ दिया हो। उसने कहा, मैं मर चुका हूं साहब। मैं पीछे हट गया। मैंने कहा, तुम जिंदा हो, तुम कैदी हो। वह हंस दिया, लेकिन वह हंसी इंसान की नहीं थी। मुझे कल फांसी है, लेकिन मैं 3 दिन पहले ही मर गया था। उसने अपनी गर्दन दिखाई। वहां फंदे के निशान थे, सूखे हुए। हर रात वे मुझे फांसी देते हैं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन? उसने कोठरी की छत की ओर देखा। जो पहले मरे थे, जो इंतजार करते करते यहीं रह गए। अचानक पूरे ब्लॉक में कदमों की आवाज गूंजने लगी, जैसे कई लोग एक साथ चल रहे हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह मैंने जेलर से उस कैदी के बारे में पूछा। जेलर का चेहरा पीला पड़ गया। साहब, उस कैदी को 3 दिन पहले फांसी हो चुकी है। मेरे हाथ से फाइल गिर गई। तो फिर मैंने रात को किससे बात की? जेलर ने धीमे से कहा, वही जिनकी आत्माएं अपनी मौत का इंतजार करते करते जेल छोड़ना भूल जाती हैं। उस दिन के बाद मैं कभी उस जेल के पास नहीं गया। लेकिन आज भी जब रात को 2:15 बजते हैं, मुझे वही आवाज सुनाई देती है, एक दिन, बस एक दिन। और तब मुझे समझ आता है, फांसी का डर मौत से भी ज्यादा भयानक होता है, क्योंकि कुछ लोग मरने के बाद भी मर नहीं पाते। यह कहानी आपको डराने के लिए नहीं थी, बल्कि याद दिलाने के लिए थी कि डर हमेशा मरने के बाद नहीं आता। और ऐसी सच्ची डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।